सीकर में जयपुर रोड स्थित अर्बन हाट में शनिवार को भव्य रूप से शेखावाटी उत्सव की शुरुआत हुई। सुबह जाट बाजार से शोभा यात्रा शुरू हुई जो स्टेशन रोड कल्याण सर्किल होते हुए अर्बन हाट पहुंची। उत्सव के पहले दिन अर्बन हाट में ऊंट और घोड़ी के करतब दिखाए गए। सीकर और दूसरे जिलों से आए पशुपालकों ने अपने ऊंट और घोड़ियों के करतब दिखाए। इस दौरान झुंझुनू से आए नेकीराम और उनके पोते रॉकी गढ़वाल के ऊंट और घोड़ी द्वारा दिखाए गए करतब ने काफी सुर्खियां बटोरी। प्रतियोगिता में 10 ऊंट और 12 घोड़ियों के करतब दिखाए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद सीईओ राजपाल सिंह, एडीएम सिटी भावना शर्मा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। करतब प्रतियोगिता शुरू होने के पहले ऊंटों ने प्रशासनिक अधिकारियों को माला पहनाई। कार्यक्रम के पहले दिन शोभा यात्रा में जयपुर निवासी महेंद्र सिंह भी शामिल हुए। महेंद्र की मूछें 5 फीट 5 इंच की हैं। करीब 10 साल से उन्होंने अपनी मूछें नहीं कटवाई। रोजाना करीब 1 से 1.5 घंटे तक वह अपनी मूछों की देखभाल करते हैं। महेंद्र ने बताया कि वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गार्ड की नौकरी करते हैं। महेंद्र ने बताया कि उन्होंने शुरुआत में जब शौकिया तौर पर मूछें रखना शुरू किया था, इसके बाद लोगों को उनकी मूछें काफी पसंद आई। कई लोगों ने उनके साथ फोटो भी खिंचवाए। तब से उन्होंने अपनी मूछों को नहीं कटवाया। सुबह शोभा यात्रा के दौरान पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी भी चंग की धुन पर डांस करते हुए नजर आए। वहीं पर्यटन विभाग की सहायक निदेशक अनु शर्मा ने भी डांस किया। शेखावाटी उत्सव में शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें लोक कलाकारों के द्वारा कालबेलिया, भवाई, मयूर डांस परफॉर्म किया गया। वहीं रविवार को स्मृति वन में योगा फॉर ऑल कार्यक्रम हुआ। इसके बाद अर्बन हाट में रस्साकसी, मटका दौड़ जैसी प्रतियोगिताएं होंगी। इसके बाद शाम को सिंगर रविंद्र उपाध्याय भी परफॉर्म करेंगे। शेखावाटी उत्सव के आयोजन को लेकर शहर के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। हमारा नाम किशोर कल्ला है। मैं बीकानेर से आया हूँ और मन 7 साल हो गए बीएड बजाते। मिस्टर इंडिया, मिस्टर हिंदुस्तान रह चुके हूँ मैं। तो हमारा संदेश वही है सब युवाओं से कि जितना ज़्यादा हो सके राजस्थानी संस्कृति अपनाओ, राजस्थानी में बढ़ावा दो और पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ो और जितना हो सके अपने राजस्थान में मान बढ़ाओ। मूछ है तो पूछ है, अगर मूछ नहीं है तो आदमी कोई पूछ को नहीं। तो दाढ़ी बढ़ाना एक बढ़िया पैशन भी रहे हैं। आजकल लोग नई फैशन में नई स्टाइलिश दाढ़ी रखने लग गया। तो मैं भी आ गया हूँ एक वेशभूषा ने भी आप इनमें कल्चर में लिया जाए और मैं पूरे ग्रुप के साथ आया हूँ और संदेश दूँ कि राजस्थान ने जितना हो सके आगे बढ़ाओ, संस्कृति ने आगे बढ़ाओ। जय राजस्थान। हमारा नाम किशोर कल्ला है। मैं मिस्टर बीकानेर 2018, मिस्टर इंडिया 2020 रह चुका हूँ। मैं बीकानेर से श्याम सुंदर जोशी, बीबीजी ग्रुप है हमारा साहब। करीब ग्रुप के अंदर 20 से 25 बंदा है हमारे और पूरे राजस्थान में मैं अपना वेशभूषा रो सगड़ो प्रोग्राम दिखावा। माने ग्रुप रे मोने करीब 10 फुट, 32 फुट, 7 फुट इस तरह की दाढ़ी मूछ वाला भी बंदा है। तो मेरी दाढ़ी के अंदर भी क्या है कि जो तलवार डालकर भी घुमाया करा। अभी एक मोरो प्रोग्राम रहे और मैं अभी कहना चाहूँ कि जितना भी हमारा नवी युवक है अभी दाढ़ी भी रखे तो राजस्थानी लुक रो थोड़ो आनंद आसी, मजो भी आसी और राजस्थानी संस्कृति की जगह है वो मान सम्मान भी बढ़ सी कि दाढ़ी मूछ हमारी शान है, जूती से पहचान है। धोती कुर्ता और शीश पगड़ी और राजस्थान रो मान है। जय जय राजस्थान। कब से कर रहे हो? ये करीब मेरे को 5-6 साल हो गए। पिछले 15 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ दाढ़ी मूछों से और राजस्थानी कल्चर से जुड़ा हुआ हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि अपने राजस्थान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा हो, जब अपनी संस्कृति को छोड़ो नहीं और संस्कृति को अपनाओ। इस संस्कृति में जो मिठास है और जो क्या है कि इसमें दिव्य आत्मा है ना, तो वो और किसी संस्कृति में है नहीं। सबसे ज़्यादा संस्कृति राजस्थान में अपने और राजस्थान सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो ये प्रोग्राम इतने पर्यटन विभाग से रोड से करवा रहे हैं। इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन करता हूँ राजस्थान सरकार को। संस्कृति है, लोक कला है, राजस्थानी लोक कलाकारों की लोक संस्कृति है पुरानी। इसको हम जीवित रखे हुए हैं, 15 सालों से कर रहे हैं। 15 साल से जी। और हाँ जी, हम राजस्थान पर्यटन विभाग की तरफ सीकर में आया और जो शेखावाटी महोत्सव है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। व्यवस्था बहुत अच्छी है रहने की और की अधिकारी बहुत बढ़िया आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके से।
आप जी की लोक कला तो चला रहे हो, ये मतलब इन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हो नई युवा पीढ़ी को? हम युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहते हैं, शिक्षा के साथ साथ कला को जीवित रखना जरूरी है। अगर हमारी ये राजस्थान की प्राचीन संस्कृति इसको जिंदा नहीं रखा गया, ये तो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। अन्य सरकार से क्या नहीं राजस्थान सरकार से हमारा यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ावा दे, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान जो बाहर से टूरिज्म आता है उसको बढ़ावा दे, उसके लिए कोई राशि दे जिससे लोक कलाकारों को भी फायदा हो और हमारे राजस्थान को भी फायदा हो, यही संदेश देना चाहते हैं। राजस्थान सरकार आपकी मतलब लोक संस्कृति को कोई मतलब कोई पैसे नहीं दे रही है, कोई बजट नहीं दे रही है, उसके बारे में? बजट सर हमारा एक बजट तो दे रही है, लेकिन हमने अनुग्रह प्रोग्राम किया था 15 अगस्त पे बीकानेर की तरफ से, उसका अभी तक कोई पैसा नहीं है। फ़ोन करते हैं बोले बजट नहीं आया है, बजट की पूरे राजस्थान से डिमांड हुई है, पैसा आ नहीं रहा। फिर टाइम पे अगर पैसा नहीं मिलेगा तो कलाकार कैसे अपना गुजारा निकालेगा? हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम दीनदयाल बिल, मैं खाजूवाला से हूँ, 3 KJD गाँव से, बीकानेर जिला है हमारा। जी, हमारे को यह शेखावाटी उत्सव में पर्यटक विभाग द्वारा बुलाया गया है। हम ये जो रोल कर रखा है, हम लोगों का मनोरंजन करते हैं। हमारी ये भांड कला है, हम चित्तौड़गढ़ से आए हैं। हमारी ये पुरानी बेरुपया कला जिसे भांड कला कहते हैं, और ये जो हमारी कला है जो इस कतार पर है कि अभी ये लुप्त होती जा रही है। इस कतार पर किसी का ध्यान नहीं है, गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान नहीं देती है। और जो अब जैसे जितने भी फेस्टिवल होते हैं इसमें इस कला को अलग अलग स्टेज पर जैसे सम्मान दिया जाए, इसको आगे से बढ़ाने के लिए, तो इसमें ये कला लुप्त नहीं होवे और लुप्त की कतार से अब फिर अच्छी चले। नाम बता दें। मेरा नाम, सरकार से हमारा यही निवेदन है कि सर ये सरकार इस कला पर ध्यान देवे और इस कला को कुछ ऐसी संस्था या इससे जोड़े तो ये कला लुप्त नहीं होवे। और हमारे को प्रधानमंत्री से सर से और मुख्यमंत्री साहब से यही निवेदन है कि इस भांड कला को, ये जो लुप्त हो रही है, इस कला को थोड़ा ध्यान देवे और इस अलग अलग जो गवर्नमेंट के फेस्टिवल वगैरह जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें इस कला को जोड़ी जाए तो ये कला लुप्त होने से बच सकती है। मैं दुर्गा शंकर भांड, जिला चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूँ। हमारी बेरुपया टीम है, हमारे 7 आदमी की टीम आई हुई है यहाँ पे। हम 2 दिन का अलग अलग गेटअप बनकर लोगों का मनोरंजन करेंगे। अलग अलग गेटअप से लोगों को बहुत ही रिझाएंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार क्या जो उद्देश्य है इसका? ये कला मेरे दादा परदादों, बहुत परदादों से ये कला मुझको मिली थी। फिर बाद में दादा बाबा बेटा सब चल गया, अब मैं रिया पास इस कला को आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए न तो हमारे कोई राज्य सरकार के कोई जेला है, न कोई है। जट बुलाओ जहाँ पे हम जाते हैं और जो तनख्वाह मिलती है दे देते हैं। सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद है सरकार से कला को? सरकार से ये है कि हमारे कोई बीघो 2 बीघा जगह काकड़ की भली या मकान रहने की जगह तो चाहिए ना। वहाँ तो आप हाथ तो डावा हाथ किराए रह जा वहाँ फर्क से 5 लाख रही, ठीक सा। और ये खुल गया तो इंग्लिश पढ़ूँ। शेखावाटी उत्सव 2025 का आज सीकर में आगाज हुआ है और ये जाट बाजार से दीवान जी की नसियों से रवाना होकर के और यहाँ हाट बाजार के अंदर यहाँ प्रवेश किया है। बाजार के अंदर सभी लोग सभी तरह के तो कालीबेलिया डांस है, ढप चंगली है, चंग है, सभी तरह के प्रोग्राम साथ में देते हुए यहाँ तक अभी पहुँचे हैं। और उसके बाद यहाँ दिन भर प्रोग्राम चलेंगे और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत अच्छा होगा, आज भी होगा और कल भी होगा। और इसके साथ ही सभी तरह की प्रतियोगिताएं जिसमें ऊँटों की दौड़ भी होगी और सभी तरह की जो शेखावाटी कल्चर है वो सब कल्चर यहाँ दिखाई जाएगी। इसके लिए सभी से मेरा यही अनुरोध है कि शेखावाटी उत्सव के अंदर आकर के और इस उत्सव को सफल बनाएं, जिससे कि हमारे शेखावाटी का नाम हो और शेखावाटी को और बहुत सी सुविधाएं मिल सके। सरकार से भी मैं ये अनुरोध करता हूं कि शेखावाटी क्षेत्र एक बहुत ही पुराना क्षेत्र है और इसमें विकास के पर्यटक के बहुत से साधन हैं, जैसे हर्ष पर्वत है और उसके साथ ही रामगढ़ और फतेहपुर की हवेलियां हैं। इनको पर्यटक स्थल के रूप में प्रदर्शित किया जाए, जिससे कि ये हमारे शेखावाटी बहुत ही आगे बढ़े। सभी को मेरा धन्यवाद।
आयोजित हो गए। शेखावाटी उत्सव का आयोजन 22-23 मार्च को सीकर में किया जा रहा है। तो उसमें अभी जो सुबह हेरिटेज वॉक थी वो शहर के मुख्य स्थानों से होते हुए अर्बन हाट तक पहुंच चुकी है। यहाँ ऊंट घोड़ा नृत्य और बाकी प्रतियोगिताएं होंगी जिसमें जो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं वो भाग लेंगे। साथ ही शाम को 7:30 बजे ITI ग्राउंड में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा जिसमें राजस्थानी लोक कलाकार और अनुज चितलांगिया और उनके ग्रुप के द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। साथ ही माननीय झाबर सिंह जी खन्ना कैबिनेट राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, वो शाम को प्रोग्राम में आएंगे। तो साथ ही सभी जो शहरवासी हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो इस प्रोग्राम में आए और इस सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है उसका आनंद लें। कल जो 23 मार्च को है सुबह स्मृति वन में योगा की एक्टिविटी का आयोजन किया गया है। उसके बाद अर्बन हाट पे मेहंदी रंगोली चित्रकला की जो प्रतियोगिताएं हैं वो आयोजित की गई हैं और शाम को रविंद्र उपाध्याय और उनके बैंड के द्वारा ITI ग्राउंड में शाम को 7:30 बजे सांस्कृतिक संध्या की प्रस्तुति दी जाएगी जिसमें राजस्थानी और बॉलीवुड सारे गाने उनके द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे। साथ ही जिला उद्योग केंद्र की ओर से शेखावाटी हस्तशिल्प मेले का भी आयोजन 17 मार्च से 26 मार्च को अर्बन हाट में किया जा रहा है। तो उसमें बहुत सारी जो अपने लोकल आर्टिजन्स हैं उनकी स्टॉल्स लगी हैं, तो उसमें सभी शहरवासी आएँ और यहाँ खरीदारी करें और यहाँ जो लगाए हैं हमने स्टॉल्स वगैरह उसका निरीक्षण भी करें। पर्यटन विभाग की ओर से ये शेखावाटी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इसका मुख्य पर्पज क्या है, क्या किस उद्देश्य से इसको लगाया जा रहा है? पर्यटन विभाग की ओर से ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ की जो राजस्थानी जो लोक संस्कृति है, कला है, उसको बढ़ावा मिले। साथ ही यहाँ के जो लोग हैं उनको शुद्ध मनोरंजन का, एक स्वस्थ मनोरंजन का अच्छा वो भी उपलब्ध हो और बाकी जो लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें, तो वो यही उद्देश्य है। शेखावाटी में पर्यटन को बढ़ावा देने और यहाँ की लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए शेखावाटी उत्सव का आयोजन 2 दिवस आयोजन यहाँ पे किया गया और सुबह आज हमने यहाँ से जाट बाज़ार से लेके और अर्बन हाट तक हमने यहाँ पे जो इसकी शुरुआत की है। निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे लोक कलाकारों ने भाग लिया जिसने राजस्थानी लोक संस्कृति का सजीव चित्रण किया है। निश्चित रूप से यहाँ आसपास के लोगों ने बहुत शरीक करके और इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज की है। मैं शेखावाटी के निवासियों से अपील यही करना चाहूँगा कि वो इस 2 दिवसीय मेले में अपनी सहभागिता दर्ज करें और लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष शेखावाटी महोत्सव सीकर के सीमावर्ती गांव लक्ष्मणगढ़ में मनाया जाता था। अब की बार प्रथम बार यह पर्यटन विभाग द्वारा शेखावाटी महोत्सव सीकर में मनाया जा रहा है। इससे सीकर के नागरिकों में, निवासियों में भारी उत्साह है और लोगों की जन भागीदारी आज कार्यक्रम में बहुत अधिक रही। शेखावाटी अपने आप में एक मिसाल है। पूरे भारत में क्या, राजस्थान में जो शेखावाटी का जो क्षेत्र है उसमें अपनी अपनी लोक कलाएँ हैं। फागण के समय लोक नृत्य होते हैं, गिंदड़ भी होते हैं। टप और धाप की चाल पर लोगों का जो मन है वो अपने आप में एक मिसाल है। बड़े बड़े युवा लोग, बुजुर्ग लोग भी इस तरह के कार्यक्रमों में अपना पूरा आनंद लेते हैं। ये केवल मिसाल शेखावाटी के क्षेत्र में देखने को मिलती है, इसलिए इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई। जी बताइए। नमस्कार, मैं बिलाशा रनवा और आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज सीकर में शेखावाटी महोत्सव का आयोजन हुआ है और ये पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार और सीकर जिला प्रशासन की ओर से ये आयोजन हो रहा है और इस बार ये सीकर शहर में हो रहा है। तो इसमें सभी उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और ऐसे आयोजन होने चाहिए। इससे हमारी लोक संस्कृति को बढ़ावा मिलता है और साथ ही मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो भी प्रतियोगिताएं हो रही हैं उसमें समूचे राजस्थान से प्रतिभागी आए हैं। तो बहुत खुशी हो रही है जब समूचे राजस्थान से प्रतिभागी कहीं आते हैं तो उस महोत्सव की वैल्यू बढ़ जाती है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पर घोड़ी और ऊंट का नृत्य भी होने वाला है। तो सीकर आमजन से मैं अपील करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचें और अपने आयोजन को सफल बनाएं।